एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था शेषरायण, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ था। एक दिन वे एक सभा में गए जहां कुछ लोगों ने उनके इस ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नपुंसक कह दिया। अपमान के क्रोध में उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का ध्यान न रखते हुए महादेव की घोर तपस्या आरंभ की। जब महादेव प्रसन्न हुए तो शेषरायण ने उनसे एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसे कोई मार न सके। भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया, किंतु कहा कि जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करेगा जिसे स्वयं किसी को मृत्यु देने का वरदान प्राप्त हो, अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वापस जाते समय उन्हें सरोवर में रंभा क्रीड़ा करते हुए दिखी। ऋषि ने उसे अपना परिचय दिया और विवाह की आकांक्षा रखी और दोनों का विवाह हो गया। इन दोनों का पुत्र हुआ काल्यवन। इसी समय में कालजन मालीच देश में राज्य करता था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार जमा ले, किंतु उसकी सैन्य शक्ति उतनी नहीं थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे शेषरायण के पुत्र के वरदान के बारे में बताया। अपनी गुरु की आज्ञा अनुसार कालजन शेषरायण के पास पहुंचा और उनसे उनके पुत्र को मांगा और ऋषि से कहा, आश्रम में आपके पुत्र का वरदान व्यर्थ जाएगा, इससे अच्छा आप इसे मुझे सौंप दें। इसके वरदान की सहायता से मैं इसे विश्व विजेता बना दूंगा और आपका यश समस्त संसार में फैल जाएगा। कालजन के इस प्रकार समझाने पर अंततः ऋषि मान गए और अपने पुत्र को कालजन का दत्तक पुत्र बनाकर उसके साथ भेज दिया। कालजन प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को लेकर मलीच देश वापस आ गया और उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। सब जगह ये बात फैल गई कि उसका पुत्र महारुद्र का कृपापात्र है। अब कालजन ने आसपास के समस्त राजाओं पर आक्रमण किया। अधिकतर राजाओं ने तो केवल उसके पुत्र के वरदान की बात सुनकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जल्द ही वो बालक तरुण हुआ और उसने अतुल बल प्राप्त किया। वो साम्राज्य जिसे कालजन नहीं जीत पाया था, उसे काल्यवन ने अपने बाहुबल से जीता। इस प्रकार अपने बल और पराक्रम से उसने अपने साम्राज्य का अनंत विस्तार किया। सत्ता के विस्तार की उसकी इस लालसा ने उसके अंदर से मनुष्यत्व की भावना मिटा दी और वो निरंकुश हो गया। इस प्रकार जन्म से ब्राह्मण काल्यवन कर्म से राक्षस बन गया।